डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूरब की ओर देखो नीति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों कहा गया है और ये जो ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो पूर्व के देश हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी विदेश नीति किस प्रकार अग्रसर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत की विदेश नीति रूस, अमेरिका और यूरोप की तरफ मुड़ी हुई थी, यानी उसकी तरफ आकर्षित थी। और जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही तो उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने पर बल दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पीवी नरसिम्हा राव वे पूरब की ओर देखने लगे और वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में आर्थिक संबंधों दूसरे देशों के साथ यानी पूरब के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने की दृष्टि से लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूरब की ओर देखो नीति पर बल दिया गया। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी यही कहा है कि पूरब की ओर देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत को पूरब में सक्रिय होकर काम करना है। यानी केवल पूरब की ओर देखना ही नहीं है, यानी जो पूरब के देश हैं उनमें उनके साथ संबंध सुधारने की दृष्टि से सक्रिय होकर काम करना है। ना केवल देखना बल्कि सक्रिय होकर काम करने की नीति, पूरब के देशों की तरफ सक्रिय होकर काम करना है। ये है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूरब की ओर देखो नीति। अब हम सर्वप्रथम ये जान लें कि पूरब में कौन कौन से देश हैं। ये चर्चा तो हमने कर ली कि पूरब की ओर देखो और पूरब में काम करो, पर ये पूरब के देश हैं कौन कौन से। तो अब हम बात करते हैं पूर्वी एशिया की। पूर्वी एशिया में चीन, हांगकांग, जापान, मकाऊ, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। कौन कौन से? चीन, हांगकांग, जापान, मकाऊ, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया एवं ताइवान, ये सभी देश ईस्ट एशिया के देश हैं। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं। अगर विश्व मानचित्र पे हम इसे देखें तो इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम जैसे देश हैं। और इन देशों ने अपना एक क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया हुआ है क्षेत्रीय सहयोग के लिए, जिसका नाम है आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय सहयोग संघ के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों द्वारा निर्मित किया गया एक संगठन, वो है आसियान, ASEAN, आसियान। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। प्रारंभ में इसमें 5 ही सदस्य देश थे जिन्हें फाउंडिंग मेंबर कहा गया और बाद में 5 और इसमें ऐड हो गए। वर्तमान में इसके 10 देश हैं और भारत इनके साथ अच्छा सहयोग कर रहा है और इन देशों के साथ सक्रिय होकर काम कर रहा है।
आसियान देशों के साथ संबंध बनाना हमारी विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ है। और पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके समय से पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस पर बल दिया और उसके बाद वर्तमान में जो श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वे भी पूर्व की ओर, पूर्व में काम करो की नीति पर बल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पूर्व की ओर देखो ही नहीं, वहाँ काम करो। अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं, पीवी नरसिम्हा राव के समय से जब शुरू हुई थी ये पूर्व की ओर देखो नीति, उसके बाद 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरल पार्टनर बना। 1992 में सेक्टोरल पार्टनर, उसके पश्चात 1996 में हम आए। 1996 में यह आसियान का डायलॉग पार्टनर, फुल डायलॉग पार्टनर बना, जिसमें ये वार्ता में पूरी तरीके से भाग ले सकता, फुल डायलॉग पार्टनर। उसके पश्चात 2002 में शिखर स्तरीय पार्टनर भारत बन गया आसियान का, शिखर स्तरीय यानी समिट लेवल पार्टनर, यानी इनके शिखर सम्मेलन में पार्टनर बन गया। और 2012 में आते आते इस आसियान संबंधों में रणनीतिक भागीदारी, आसियान के साथ संबंधों में रणनीतिक भागीदारी पर भी बल दिया गया। आसियान के जो देश हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, वो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो ये जो नीति है पूर्व की ओर देखो नीति, इसमें जो पूर्वी एशिया और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, उनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और सक्रिय होकर काम करने पर बल दिया गया था। तो इसमें आर्थिक सहयोग तो प्रमुख था ही, लेकिन जिस दिशा में यह नीति अब अग्रसर हो रही है, उसमें सामरिक और रणनीतिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। भारत का आसियान के साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता हुआ था 2004 में। उसमें जो प्रधानमंत्री थे सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे थे। और जो इस समझौते के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन से समझौते के, जो भारत एशियान का ऐतिहासिक समझौता था 2004 में, उसमें आसियान के साथ भारत ने अपनी रणनीतिक भागीदारी को भी प्रस्तुत किया और उसमें कहा गया कि हम आसियान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। यानी आसियान और भारत मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, खेल एवं लोगों के बीच संपर्क आदि की कार्य योजना तैयार की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जैसे मादक द्रव्यों आदि का जो तस्करी वगैरह है, महिलाओं और बच्चों और हथियारों की तस्करी है, इन सब प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए या काले धन आदि को रोकने के लिए आसियान और भारत मिलकर अपने प्रयासों को तेज करेंगे। आसियान और भारत के बीच में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। मुक्त व्यापार क्षेत्र आप जानते हैं, जिनमें जो व्यापार होता है या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसमें आपस में आयात और निर्यात पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात भारत और आसियान के बीच की गई और इसके अतिरिक्त जो दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना है उसको डेवलप करने की बात की गई, जैसे सड़क, इनका विस्तार और विकास, रेलवे, समुद्र, हवाई संपर्क आदि, ये सब आधारभूत संरचना में आते हैं बच्चों। आधारभूत संरचना की बात जब आती है
तब सड़क में सुधार, रेलवे, समुद्र और हवाई संपर्क बढ़ाना, ये सब शामिल है। तो आधारभूत संरचना को भारत और आसियान के बीच विकसित करने पर बल दिया गया। तो कौन कौन से मुख्य बिंदु हो गए? आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, निवेश, खेल आदि को बढ़ाना। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, महिलाओं, बच्चों और हथियारों की तस्करी को रोकना, इस तरह की बातें इस समझौते में की गई। और महत्वपूर्ण बात, भारत और आसियान के बीच 2011 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र गठन करने की बात कही गई और दोनों क्षेत्रों के बीच आधारभूत संरचना का तेजी से विकास करने पर बल दिया गया। वर्तमान जो हमारी सरकार है वो ये बल दे रही है कि पूर्व में सक्रिय होकर काम किया जाए, यानी सक्रिय एंगेजमेंट की नीति वहाँ पर होनी चाहिए। आर्थिक संबंध स्थापित अच्छे से करने ही हमें, आर्थिक संबंध स्थापित तो हमने किए हुए हैं, उनमें सक्रिय होकर काम करना चाहिए और तेज़ी लानी चाहिए। और अब जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो केवल आर्थिक नीति नहीं रह गई है, बल्कि अब ये सशक्त कूटनीतिक और सामरिक नीति के रूप में उभरी है। और अब पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्व में सक्रिय होने की नीति को अपनाया गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है और उन्होंने कहा है भारत की नीति एक्ट ईस्ट नीति है, केवल ईस्ट को लुक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर यह पूर्व में सक्रिय होने की नीति है। धन्यवाद।